बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम अली अब्बासी। आज जो है एक तो अदालतों के हवाले से तो कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की समातें भी होती हैं। जहाँ पर पीटीआई का केस हो तो वहाँ पर अमूमन जो है पीटीआई वालों को रिलीफ तो कभी नहीं दिया जाता, लेकिन जहाँ पर जो है दूसरी जमातों की बात है तो उनको रिलीफ भी बड़ी ज़बरदस्त दिया जाता है। आज आसफ़ अली ज़रदारी साहब के हवाले से नैब रेफरेंस की जो समात थी और उसके साथ साथ पीटीआई के जो खासकर इमरान खान का जो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है हाज़िरी थी, उसमें जो है सुप्रीटेंडेंट के हवाले से क्या हुआ और आखिर में जो पॉलिटिकल एक सिनेरियो और एंड में जो मैं पैगाम आपको दूंगा वो कच्चे के डाकुओं के हवाले से। तो एक चीज़ ये है कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब का रेफरेंस चल रहा है नैब में, तो वो उन्होंने आज दरख्वास्त दायर की है कि वो सदारती इस्तिस्ना उनको हासिल है। तो वो अब ये है कि उसमें नोटिस हो गए नैब को, अदालत ने किए। अब नैब आके जवाब जमा कराएगा। यहाँ पे मतलब आप जब करप्शन करते हैं या आप पे इसके चार्जेस होते हैं, इतने टाइम से केस चल रहा है, तो आप सदर बन गए तो सदर का मतलब है कि केस ख़त्म। अब कोई उनको बुला नहीं सकता। सदारती इस्तिस्ना उनको हासिल है और इस मुल्क में हर उस शख्स को इस्तिस्ना हासिल है जो इस मुल्क को लूट के यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पे होते भी हैं। तो अब लाजमी बात है कि जितने भी करप्शन के चार्जेस से, अब मैं तो नहीं पता, मुझे इदारे तो यही हैं। तो अब देखें, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब के बच्चे आ जाके उनके दायमी वारंट खत्म होते हैं करप्शन पे, वो बल्कि बरी हो गए, उसके साथ साथ मियाँ साहब खुद बड़े केसेस में बरी हो गए, तो पहली बात है कि या तो मियाँ साहब के केस सच्चे थे या जो केस दर्ज करने वाले वो लोग झूठे थे। तो अगर वो झूठे थे, लाएं उनको, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें कि क्यों झूठे केस दर्ज किए, क्यों मियाँ साहब को सजा दी। लेकिन ये है कि ये सारे मुल्क को पता है कि ये जेन्युइन केसेस थे, इनमें सजाएं हुई हैं। सजा होने के बाद जी वो लोग बाहर चले गए, उनको बाहर निकाल दिया गया। अब बाहर वो रहे, ऐशी की अपनी सेहत दोबारा बनाई और दोबारा खजाना लूटने के लिए वो अब आ रहे हैं और उनको आके एयरपोर्ट से प्रोटोकॉल के साथ रिसीव किया जाता है और रिसीव करके फिर आके बड़े उहदों में बैठा जाते हैं, सदर, वज़ीर-ए-आज़म और ऐसे उहदों में बैठा दिया जाता है। और मकसद क्या है? अब मैं तो समझता हूँ कि इस मुल्क से मुखलिस तो कोई भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर कोई मुखलिस होता तो कम से कम, अब मैं एक पहले इस मुल्क को इतना नुकसान दे चुका हूँ तो मुझे दोबारा लाने का मकसद नहीं बनता। और फिर ये है कि उसमें आप जो है अवाम है, अब अवाम का क्या फ़ायदा? अब सारी इस एक्साइज़ में आम लोगों को क्या फ़ायदा? महंगाई तो उसी तरह बढ़ रही है, महंगाई तो कम हो ही नहीं। तो उसमें ये है कि एक बड़ी चीज़ है कि हमने पहले भी हमेशा एक आवाज़ उठाई, अभी उठाते हैं कि यार कम से कम इस मुल्क में कोई ऐसा हो जो इस मुल्क का सोचे और उन लोगों को आगे ले गए जो वाक़ई इस मुल्क से मुखलिस हों और कम से कम वो जो अच्छे घराने से हों, खाते-पीते घराने से हों, जो जिनके मुँह में और आँख में और जिसके अंदर भूख ना हो आग खजाना लूटने की। इसके साथ-साथ जो है, अगर बात की जाए ओवरऑल जो है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो वो आपके सामने है। मुल्क की जो इतनी सूरत-ए-हाल है सारी, पीटीआई के हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो उनको किस तरह से उनका एहतजाज, अब वो 23 मार्च का एहतजाज है, उनके लिए उन्होंने अदालत से राब्ता किया कि अदालत जो है वो दे दे इजाज़त कि वो एहतजाज कर सकें। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, लेकिन अभी तक जो है उनको उसका जवाब नहीं किया, क्योंकि इंतज़ामिया को जब उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई तो इंतज़ामिया ने जवाब ही नहीं दिया। तो खैर उसके साथ साथ इमरान खान के हवाले से की जाए तो इमरान खान से मुख्तलिफ मुलाकातें लोगों को होती रही हैं, उसमें चीज़ें भी बाहर आई हैं। खान साहब ने डोनाल्ड लो के हवाले से भी बात की है और बताया है, और आप सब ने भी सुना होगा डोनाल्ड लो ने साइफर के हवाले से बात की। अब जब वो कहता है कि मैंने साइफर भेजा ही नहीं, साइफर है ही नहीं, तो साइफर में सजा भी फिर क्या चीज़ हैसियत रखती है? सारे जाली केसेज हैं, खान साहब को उन केसेज में अंदर रखा हुआ है। हाई कोर्ट जो है, ये ऐसे बोगस केस हैं कि आमिर फारूक साहब, आपको पता है कि पीटीआई के कभी भी हक में उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया, उसके बावजूद आमिर फारूक साहब परेशान है कि इस केस को किस तरफ लेके जाया जाए। लग रहा है ऐसा ही रहा है कि वो जो है रिमांड होगा और दोबारा इस केस को सुना जाएगा। तो उसमें यह है, दूसरा साहब तोशाखाना केस देख लें, खान साहब को जाली केसेस में अंदर रखा हुआ है, लेकिन खान साहब का यही कहना है कि वो कहते हैं 6 महीने में और भी रह लूँगा, मुझे इशू नहीं है। लेकिन ये 6 महीने के ज़्यादा चल नहीं सकते। उन्होंने जो प्रेडिक्शन इससे पहले भी की सारी सच साबित हुई, आगे भी जो खान साहब की प्रेडिक्शन सारी सच साबित होंगी। मुझे जब जेल में मिला था तो उन्होंने कहा था कि ये पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी और ये इलेक्शन से भाग जाएंगे, वही हुआ। और इन्होंने क्या किया कि ये तो भाग गए मौके से, बाद में इनको फिर धांधली करके जितवाया गया। 50,000, 60,000, 60,000, लाख की लीड जो है कम करके, तो इन जो है धांधली करके लोगों को जिताया गया। खैर उसके बाद जो है चीज़ें चलती रही। अब जो है एक हुकूमत बना ली गई है, अब हुकूमत देखते हैं कब तक चलती है। हम तो चाहते हैं इस मुल्क का फ़ायदा हो। अब मुल्क का फ़ायदा कौन करेगा, ये तो अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता जो है पीटीआई के हवाले से बात ये कि पीटीआई जो है अपने एक तरीक़ार से चल रही है। उन्होंने केपीके में अपना डिलीवर करना शुरू कर दिया है। 100% उन्होंने हेल्थ कार्ड कर दिया है। बाकी जितने भी खान साहब के काम थे वो सारे काम दोबारा शुरू हो गए और केपीके जो है अपना काम कर रहा है और वज़ीर आला का भी फोकस यही है। और जो साथ साथ अगर बात की जाए तो बाकी सारी चीज़ें चलती रहती है केसेस के हवाले से। आज भी जो है इमरान खान के केसेस के हवाले से अगर बात करें तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए अडेला जेल से उनकी हाज़िरी लगानी थी, तो वो उन्होंने कहा कि ये इंटरनेट की सर्विस से मुतासर थी तो हम नहीं करा सके हाज़िरी। मतलब कोई बात ऐसी नहीं है, लेकिन उसमें अदालत ने तौहीन अदालत को नोटिस जारी किया और जारी करके कहा कि भई जो है इसमें जवाब जमा कराएँ।
लेकिन यह है कि अदालतों के फैसले जो हमारे सामने होते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं मुसलसल 3-4 मरतबा मेरा फैसला हो चुका है कि मैं जाके जेल में कवरेज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं कवरेज करने दी जा रही, बल्कि मुझे कहा गया कि तमाम सहाफ़ी कवरेज कर सकते हैं, जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। तो वो मुझे समझ नहीं आई, मुझे मंतक इसमें लॉजिक क्या है कि मुझे क्यों नहीं जाने दिया गया। आखिर में जो मेरा पैगाम है असल में वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कच्चे के डाकू के हवाले से जो मेरा पैगाम है वो तब तक हम कहते रहेंगे कि हुकूमत इनको सपोर्ट करती है जब तक हुकूमत इनको ख़त्म नहीं करती। कहा जा रहा है कि कोई ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन मेरे सामने मेरे मुताबिक कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही, और कच्चे के डाकू मुसलसल लोगों को मार रहे हैं, उनको अगवा कर रहे हैं, उनको तशद्दुद कर रहे हैं, उनसे पैसे इतनी ज़्यादा अमाउंट मांग लेते हैं जो गरीब आदमी ने ज़िंदगी में सोची भी नहीं होती। वो अमाउंट वो कहाँ से दे? तो जब वो नहीं होता तो उनको जान से मार देते। वो ट्रकों वालों को मारा, उसके बाद इतना खूबसूरत एक जवान उसको मारा, फिर एक सरेआम एक जवान को वो गोली मारते हैं और उसको उसकी वीडियो जारी करते हैं। सारी सर्विसेज उनको इंटरनेट की सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है। लाजिम बात है, मैं अब इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक्स ट्विटर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने एक्स बंद किया हुआ है। तो वही कच्चे के डाकुओं के पास वीडियो अगर वो जारी करते हैं इंटरनेट से, तो कहाँ से इंटरनेट आया? फिर वो पूरा 250-300 जो ख़ानदान है, तो वो सारे लोग हैं, तो उन लोगों का खाना उनके पास कहाँ से आता है, खुराक कहाँ से आती है उनके पास? फिर जो लोग बार्गेनिंग करने जाते हैं वो लोग कौन है? सारी सर्विसेज उनके पास हैं, सिर्फ हुकूमत उनको पकड़ नहीं रही। सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत, फेडरल मिल के जो उनको सपोर्ट करते हैं और वो गरीब लोगों को अगवा करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। उन पैसों से लाजिम बात है ये जो वहाँ पर सिंध के मिनिस्टर्स हैं और सूबाई और जो पंजाब के सूबाई वजीर वज़रा हैं, ये उनसे पैसे लेते होंगे। तो खैर ये एक सूरत हाल ऐसी है कि हम इस पर हमेशा जो आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक कच्चे के डाकुओं के खिलाफ प्रॉपर ऑपरेशन नहीं हुआ और उनको ख़त्म नहीं किया गया, तब हम यही समझेंगे कि इनके पीछे हुकूमत का हाथ है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।